गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे, हमारा बिंदु था वो था टेंस। टेंस में हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट के चारों भाग थे, उनका अध्ययन कर लिया। अगला हमारा पार्ट होगा वो होगा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में पढ़ेंगे। पहला बिंदु है इसका पार्ट पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप देखो, पहले देखेंगे इसकी हिंदी पहचान। इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में ताता कोमा तीथी कोमा तेथे आदि आते हैं। क्या आते हैं इस टेंस में? हिंदी वाक्यों के अंत में ताता तीथी तेथे आते हैं तथा अंत में आ कोमा ई कोमा ए की ध्वनि आती है। जैसे राम जयपुर गया, आ की ध्वनि आ रही है तो वो पास्ट सिंपल का हो, पास्ट सिंपल का हो। क्या होगा? अब देखो इसमें हिंदी पहचान क्या होगी। इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में ताता तीथी तेथे आदि आते हैं तथा अंत में आ कोमा ई कोमा ए की ध्वनि आती है। अब उसके बाद में आते हैं एडवर्ब के, जिसको हम बोल सकते हैं अंग्रेजी पहचान। इसमें देखो कौन कौन सी आती है? यस्टरडे, प्रीवियस, लास्ट। ये इसकी एडवर्ब होती है। जैसे इसमें वहन भी लगता है, ये सभी इसकी एडवर्ब होती है। जैसे ऐसे आ सकता है प्रीवियस ईयर आ सकता है, प्रीवियस मंथ आ सकता है, प्रीवियस डे आ सकता है, लास्ट मंथ आ सकता है, लास्ट वीक आ सकता है, लास्ट ईयर आ सकता है, लास्ट आवर आ सकता है। मतलब उससे पहले किसका प्रयोग आना चाहिए? लास्ट वर्ड का प्रयोग आना चाहिए। तब हम ये एडवर्ब किसकी मानेंगे? पास्ट सिंपल की मानेंगे। उसके बाद में अगला इसमें बिंदु आएगा वो होगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें देखो इस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस टेंस में क्या नहीं किया जाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें क्या नहीं किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। जबकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नीड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे, उनमें क्या किया जाता है? डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी डिड का प्रयोग होगा, यदि प्लूरल है तो भी डिड का प्रयोग होगा। चाहे आपका सेंटेंस नेगेटिव है चाहे इंटेरोगेटिव है। और ऑन द अदर हैंड अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला बिंदु होगा मेन वर्ब। आप देखो मेन वर्ब में देखो इस टेंस में
इस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में क्या किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जबकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, दोबारा देखो इसमें हिंदी पहचान होती है, वो होती है ताता तीती तेते तथा अंत में आ कोमा ई कोमा एक ही ध्वनि आती है। उसके बाद में आती है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है, यस्टरडे, प्रीवियस, लास्ट और व्हेन। और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, वो होगी इस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद में मेन वर्ब। इस टेंस में क्या किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस है उनमें क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आगे देखो आगे हमारा है, देखो इसमें पहला पार्ट पढ़ेंगे वो होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। क्योंकि इसमें क्या नहीं लगती है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, सेकंड फॉर्म। देखो वह जयपुर गया, वह जयपुर गया। अब देखो ही वेंट टू जयपुर, वो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है। वो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है। अब देखो ये सेंटेंस है, इसमें किसकी ध्वनि आ रही है, गया, आज की ध्वनि आ रही है, गई ई आती है, तो सी वेंट टू जयपुर, सी वेंट टू जयपुर, तो ई की ध्वनि आ रखी है। अगला देखो तुम खाना पकाते थे, ता है ती है ते हैं, ये इसकी हिंदी पहचान होती है पास्ट सिंपल की। तुम खाना पकाते थे तो क्या आएगा, यूं, कुक की सेकंड फॉर्म कुक्ड, और क्या आ जाएगा, फूड ऑब्जेक्ट। अब ये देखो इसमें सब्जेक्ट आ रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है, और ऑब्जेक्ट आ रखा है। ये तो रहता है अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। कौन से टेंस का, पास्ट सिंपल का। पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में देखो हमारा सेकंड जो सेंटेंस होगा वो होगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, शुरुआत में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में इसमें नेगेटिव सेंटेंस में क्या किया जाता है, डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो डिड प्लस नॉट। और अफर्मेटिव सेंटेंस में, पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जबकि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से ऑब्जेक्ट। ये होता है इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब देखो वह
खाना नहीं खाता था। दूसरा सेंटेंस, हम चाय नहीं पीते थे। वह खाना नहीं खाता था, हम चाय नहीं पीते थे। पहला देखो तो ही सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में डिड नॉट ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फूड। और सेकंड सेंटेंस हम चाय नहीं पीते थे तो क्या आएगा, वी डिड नॉट ड्रिंक टी। वी डिड नॉट ड्रिंक टी। अब इसमें क्या होगा, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे पास्ट सिंपल के। उसमें क्या आता है, डिड तो हेल्पिंग वर्ब आती है और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इससे अपवादित रहता है पास्ट सिंपल का, पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस। उसमें क्या है, डिड तो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती है, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। थर्ड सेंटेंस वो होगा नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, जो ही नाम आएगा इंटेरोगेटिव तो इसका मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के शुरुआत में रखी जाएगी, कोई सा भी टेंस हो चाहे। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये रहता है पास्ट सिंपल का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या रहता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और हम एग्जांपल बनाएंगे तो क्या राधा, क्या राधा गाना गाती थी, क्या राधा गाना गाती थी। अब इसको चेंजेस करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे किसमें, इंग्लिश में। तो वो इस प्रकार से अभी शुरुआत में डिड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राधा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गाना, गाती थी तो होता फर्स्ट फॉर्म सिंग, गाना गाती थी, गाने को बोला जाता है ना, ये ऑब्जेक्ट है सॉन्ग, अंत में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। आगे देखो, राहुल विद्यालय नहीं, देखो क्या राहुल विद्यालय आता था, क्या राहुल विद्यालय आता था। शुरुआत में क्या आएगा, डिड, सब्जेक्ट क्या, राहुल, आने को बोला जाता है कम, COME, और फिर ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो स्कूल से पहले टू का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि यदि कोई पेलेस है तो पेलेस से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आगे है हमारे फोर्थ नंबर, वो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी शुरुआत में डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है। क्या रहता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये रहता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। रहता बस इतना ही है, जिस प्रकार से इंटेरोगेटिव का है तो इंटेरोगेटिव में क्या नोट का यूज नहीं आता सब्जेक्ट के बाद में, और इसमें क्या है नोट का प्रयोग आता है, और जो स्ट्रक्चर है वो समान ही रहता है। क्या अजय क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या अजय क्रिकेट नहीं खेलता था।
क्या अजय क्रिकेट नहीं खेलता था? यह है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पास्ट सिंपल में ये एग्जांपल है। अब इसको देखो ट्रांसलेट करेंगे तो डिड अजय नॉट प्ले क्रिकेट? डिड अजय नॉट प्ले क्रिकेट, अंत में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे डिड देखो ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिड आया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट है तो अजय, नॉट का प्रयोग है, फर्स्ट फॉर्म है खेलना प्ले, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट है, अंत में क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अगला देखो, क्या मुस्कान झूठ नहीं बोलती थी? अगला हमारा एग्जांपल है, क्या मुस्कान झूठ नहीं बोलती थी? अब इसमें देखो शुरुआत में क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब है, डिड का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है मुस्कान, नॉट बोलने को बोला जाता है स्पीक, और झूठ को बोला जाता है लाई, LIE। इस प्रकार से हमारे सेंटेंस कंप्लीट होंगे। तो हर स्टूडेंट को एक बात ध्यान में रखनी है, वो है कि आपको इनकी प्रिपरेशन के साथ कि हमें यह पता होना चाहिए ये नेगेटिव है, ये इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है, और अफर्मेटिव का ये है, अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव का ये है। तो उसी आधार पे हम क्या कर पाएंगे, इनको ट्रांसलेट कर पाएंगे। अब आगे देखेंगे इनकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या देखेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आती है इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब किस प्रकार से फिलअप की जाती है, हमारी एग्जाम में किस तरीके से आएंगे वो देखो। अब ये रहता देखो आपके एग्जांपल आएगा ही, ऐसे आती है आपकी। अब आपको फिलअप करना है इसमें। अब यदि हम इनको क्या करेंगे, यदि हम ऐसे डायरेक्टली ऐसा कर देंगे बिना सोचे समझे इसका अनुवाद लगा के तो गलत हो जाएगा। पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे देखो ये एडवर्ब आई हुई है लास्ट आते ही हम कहां पे जाएंगे, ये पास्ट सिंपल का एग्जांपल है, मतलब इसमें पास्ट सिंपल है वो भरा जाएगा। फिर दूसरी बात ये देखते हैं सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव नहीं है। इंटेरोगेटिव होता क्वेश्चन मार्क आता और नेगेटिव होता तो इसके साथ में नोट का प्रयोग होता। तो इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव। अब हमारे दिमाग में आना चाहिए, अब हमें इसमें फिलअप करना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसका मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। दूसरा है पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो हम इसमें क्या करेंगे मिला के विजिटेड। अब यदि नेगेटिव आ रहा है तो वो किस प्रकार से आएगा, अब इसमें नेगेटिव वैसे नहीं, देखो वर्ब के साथ में किसका प्रयोग आएगा, नोट का प्रयोग आएगा। उसी के आधार पे आपको क्या करना है, इसको नेगेटिव बनाना है। अब शुरुआत में जाएंगे हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, सी ब्रैकेट में ये वर्ब दी भी है, साथ में नोट का प्रयोग है टू कम यस्टरडे, इसका मतलब ये एडवर्ब है। यदि जिस स्टूडेंट को लर्न होगी यस्टरडे माइंड में आते ही आ जाएगा, ये पास्ट सिंपल भरना पड़ेगा। इसमें पास्ट सिंपल में भी सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव, ये हो नहीं सकता क्योंकि नोट का प्रयोग आया हुआ है। इंटेरोगेटिव होता तो अंत में क्या आता, क्वेश्चन मार्क आता, तो इंटेरोगेटिव है नहीं, तो ये होगा नेगेटिव सेंटेंस। तो तुरंत हमारे दिमाग में आनी चाहिए पास्ट सिंपल का जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में नोट रहेगा और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस प्रकार से क्या आती है आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, इस प्रकार से आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। वो संयुक्त रूप से अभी तो हम क्या कर रहे हैं, पास्ट सिंपल अकेले को पढ़ रहे हैं, तब हमें मालूम रहता है कि इसमें यस्टरडे आया हुआ है, प्रीवियस डे आया हुआ है,
या जैसे लास्ट आया हुआ है, लेकिन सभी कॉमनली रूप से आएंगे, प्रेजेंट के चारों भाग आएंगे, पास्ट के आएंगे, फ्यूचर के आएंगे, तब क्या है वो कॉम्बिनेशन हो जाता है, उस टाइम में कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है। तो आपको ये क्या है जो एडवर्ब लिखाई जाए वो ध्यान में रखना कि एड्रेस किसकी है, सॉरी यस्टरडे किसकी है, लास्ट किसकी है, ऑलवेज किसकी है, ओपन किसकी है, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दिस डेज, तो वो येट, रिसेंटली, ऑलरेडी। तो एकदम माइंडली यदि आप रीड कर पाओगे तभी ये आपकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का बिंदु है वो सही हो पाएगा। क्लास 9th में भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, 10th में भी आती है, 10th में भी आती है और 9th में भी आती है। तो यदि हम 9th से सीख के जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही बेहतर होगा। आगे देखो, यूं प्रीवियस 9, प्रीवियस 9। अब देखो यूं, इसके बाद में ब्लैंक आ रखा है, उसके बाद में मी प्रीवियस 9। अब देखो ये बात मैंने बोली है कि जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट ऐसे सोचते कि लास्ट एक सरडे में बताया कि लास्ट आएगा, अरे लास्ट के आगे मंथ आ सकता है, ईयर आ सकता है, वीक आ सकता है, डे आ सकता है, नाइट आ सकती है, आवर आ सकता है, मिनट, लास्ट मिनट भी आ सकता है, वर्ड लास्ट वर्ड आना चाहिए। अब प्रीवियस के आगे प्रीवियस मंथ, ईयर जो भी आ सकते हैं, यहाँ पे वर्ड आ रखा है क्या, प्रीवियस। अब हम जाएंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में। अब ये देखेंगे पास्ट सिंपल का कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, और वर्ब है वो कौन सी फॉर्म प्रयोग की जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग की जाती है। इस प्रकार से आपकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वो इस प्रकार से आएगी, आपको इसी प्रकार से करना है।